समझते हैं। वही महान से महान हुआ है जिसने समय का आदर किया। ध्यान रखना, एक एक मिनट संभाल संभाल के खर्चा कीजिए। ये इतना कीमती है कि अगर तुम्हारा आखिरी मिनट है और तुम्हारे पास पूरी त्रिभुवन की संपत्ति हो, तो आप दांव पे लगा दो कि 1 सेकंड और बढ़ा दिया जाए तो नहीं बढ़ेगा। आखिरी मतलब पूरी त्रिभुवन की संपत्ति आपके 1 सेकंड को नहीं बढ़ा सकती। आप उसके महामहिम स्वरूप समय को ना समझकर कहां खर्चा कर रहे हो। एक बार राधा नाम छूटा, प्रपंच में हम बातचीत करने लगे, हमारा घाटा हो गया। कल भी ये चर्चा कह रहे, सावधान, हमारे हृदय से एक क्षण के लिए भी नाम ना छूटे। ये नाम क्यों छूट जाता है? पहला, बहिर्मुख पुरुषों का जब हम साथ करते हैं, बहिर्मुख का तात्पर्य वो भेष से नहीं है। जिसका भजन निरंतर नहीं चल रहा वो बहिर्मुख ही है, कोई भी हो। कभी कभी बहुत धोखा हो जाता है। हमें आदर मानसिक करना है, भेष का ध्यान रखना। आदर तो सबका मानसिक करना है, सब में भगवान विराजमान है। पर किसी भी वेशधारी के संयोग से हमारा भजन छूटे, हमें प्रभु में अरुचि हो, हमें संग नहीं करना चाहिए, चाहे कोई भी हो। ये बाजी हम हार नहीं सकते। एक जिद्दी स्वभाव होना चाहिए परमार्थ के प्रतीक का। भगवत कृपा से स्वभाव शुरू से जिद्दी रहा है। जो ठान लिया चाहे मर जाए पर वो हमें करना है, चाहे जितना कष्ट मिले, नहीं हमें चलना है, बस ऐसा जिद्दी स्वभाव रहा है। तो हमारी जिद है इस जन्म में हम श्री जी से मिल के रहेंगे, कुछ भी हो जाए। इस जन्म को हम श्री जी के हवाले करते हैं, कुछ भी हो जाए। अब हमको किसी की आन ही नहीं रखनी। अब क्या करें, अब वो खड़े हो जाते हैं तो बात करना पड़ता। कोई भी हो, वो में कोई भी हो, हम नहीं, प्रभु से विमुख वार्ता नहीं हो सकती, चाहे कोई भी हो। बहिर्मुख पुरुषों की संगति करने से भजन बाधित होता है। ये जो हमारे भजन में बाधा पहुंचती है, बहिर्मुख पुरुषों के संग। बहिर्मुख जो प्रभु को छोड़कर इंद्रियजन्य भोग विलासिता संसार की आसक्ति में है, वो बहिर्मुख पुरुष है। चाहे जितना भगवत वार्ता से शुरू करो, बहिर्मुख पुरुष की स्थिति संसार में ही विश्राम लेगी। और चाहे जितनी संसारिक बात से वार्ता शुरू करो, भागवतिक पुरुष की अंतिम विश्राम स्थिति श्यामा श्याम होंगे, देख लेना। उसकी बात का विश्राम वही होगा जहां श्यामा श्याम होंगे, उसका लक्ष्य श्यामा श्याम होगा। और जो बहिर्मुख पुरुष है, भले वो भागवतिक शुरू करे, पहचान होगी उसका विश्राम कोई ना कोई विषय, व्यक्ति, वस्तु, स्थान होगा संसार का। इसलिए सावधान, बहिर्मुख पुरुषों से हमको किसी से भी संग नहीं करना। भाई हम यहां संग करने नहीं आए, वृंदावन ऐसे रहे मनोज चिन्हारो नाई, हमसे प्रिया प्रीतम का परिचय प्राप्त करने आए। यहां अपनी महारानी जी के चरणों का हम सानिध्य अनुभव करने आए। राधा राधा राधा, हमें दुनिया से मत। कोई प्रणाम कर रहा है, कोई गाली दे रहा है, कोई वाह कह रहा है, कोई निंदा कर रहा है, राधा राधा, निकल जाओ चुपचाप। एकांत में बैठ करके जो समय आपके पास खाली है, माला के द्वारा या जैसे भी बने, आप मन को नाम में लगाने की चेष्टा करें, मंत्र में लगाने की चेष्टा करें। किसी को साथी मत बनाएं। इस मार्ग में कोई साथी नहीं होता है। सबसे बढ़िया साथी है नाम, बहुत समर्थ साथी है। हरि को इसलिए नहीं बोला कि उनको देख नहीं पाओगे तो विश्वास नहीं होगा। नाम को तो देख रहे हैं ना, हरि राधा हमारे पास है हमारे पास दिखाई दे रहा है, हमारे पास है, नाम है, जिह्वा में चल रहा है, हृदय में चल रहा है, हमारा पक्का साथी है। बहिर्मुख पुरुषों का संग नहीं करना। वो आपके बगल में बैठा हुआ साधक भी हो सकता है जो बहिर्मुख है। हमें नहीं देखना, संप्रदायवाद नहीं देखना, हमें भेष नहीं देखना। इस अंतर्वृत्ति में बाधा पहुंचा दे कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु, कोई बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। तजिए दाहि कोटि बैरिशम, तजोरे मन हरि विमुखन को संग, जाके संग कुमति मति उपजे करत भजन में भंग। तजोरे मन हरि विमुखन को संग, बिल्कुल